जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास महात्म अध्याय 1। वैशाख के पावन महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब पर भगवान की असीम कृपा है, तभी मैं ये पावन कथा कह पा रही हूँ और आप सब इसको सुन पा रहे हैं। प्रभु के श्री चरणों में मैं आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। आपके जीवन में सुख शांति संपन्नता ठाकुर जी की कृपा से हमेशा बनी रहे। कान्हा जी आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करे, अपनी भक्ति और प्रेम दें। देखो, वैशाख का पवित्र महीना पापों को नाश करने और महापुण्य देने वाला महीना है। एक माँ की तरह ये महीना हमारी अभी की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। इसीलिए ही इस महीने को मैं गृहस्थों के लिए महासेल का समय कहती हूँ। चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में वैशाख मास के स्नान को भगवान श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सुगम सबसे सरल मार्ग बताया गया है। वैशाख मास महात्म का वर्णन हमें पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। वैशाख मास महात्म सूत जी महाराज जी ने सभी ऋषियों को सुनाया था। सबसे पहले ये महात्म भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था, जिसे ब्रह्मा जी ने भी सुना और बाद में अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। यही महात्म नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख मास का महात्म सुनाते हूँ। चैत्र माह की पूर्णिमा से शुरू करके वैशाख पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय नियम से सुनेंगे। पूरे वैशाख के महीने इस महात्म को सुनने मात्र से ही हमें श्री कृष्ण की कृपा आशीर्वाद और प्रेम भक्ति सहज में ही मिल जाती है। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का शुभारंभ करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। वैशाख महात्म की जय। वैशाख मास महात्म पहला अध्याय। आज इस प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद जी द्वारा सुनाया हुआ महात्म बता रहे हैं। अब किस तरह बता रहे हैं और क्या हुआ था। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों और वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से वैशाख मास महात्म सुनाने की प्रार्थना की। इस पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से एक समय राजा अम्बरीश ने यही प्रश्न पूछा था और कहा था कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने सब मासों के महात्म सुनाए, परंतु मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। इसीलिए अब आप कृपया करके मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महात्म का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास में क्या दान करना चाहिए, उसका फल क्या है, कौन से कर्म करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन कैसे होता है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। राजा अम्बरीश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे राजन, सभी मासों के महात्म को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था। वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ है, पर भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख महीने सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में से भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ये महीना माता के समान सब जीवों को मन इच्छित फल देने वाला है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती है। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस तरह विद्याओं में वेद, मंत्रों में पर्णव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ जी, देवताओं में श्री विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेजधारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, विष्णुओं में शिव तथा मणियों में कौस्तभ मणि सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार भगवान के भक्तों के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम है। ये मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न
उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास के मेष राशि की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं, उनसे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, उसी तरह वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करते हैं, उन्हें 100 राजसूय यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के देवता सूर्य उदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर सब प्राणियों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आता वो उसको शाप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही स्नान करना चाहिए। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक शुभ कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते वो अभागे होते हैं। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जलदान के समान दान नहीं है, सुखी जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान धर्म नहीं है, धर्म के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्यता के समान हर्ष नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है, माधव के समान पवित्र इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है, तथा वैशाख जैसा मास भी और दूसरा नहीं है। राजा अम्बरीश ने पूछा, हे मुनि, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्म ऋषि, आप भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सब कुछ जानने वाले हो, इसीलिए कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी बोले, वैशाख श्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, वो धर्महीन होकर पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी, बाग आदि लगाना भी सब व्यर्थ हो जाता है। जो इस महीने में नियम पूर्वक भोजन करते हैं, वो भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। संसार में अनेक तरह के दान, व्रत और तप आदि है, परंतु उन्हें करने के लिए शरीर को बहुत अधिक परिश्रम करना होता है। उनको करके संसार में बार बार जन्म भी लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है और सब तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में सिर्फ जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य ना हो, वो दूसरों से कहकर जल दान करावे, दूसरों को जल दान का महत्व समझावे। ये कर्म भी सब दानों से अधिक उत्तम है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे पलड़े में जल दान का पुण्य रखकर तोले तो जल दान का पुण्य ही भारी होगा। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वो अपने करोड़ों कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब अनंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल देता है, उसे 10,000 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। धूप, परिश्रम और पसीने से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वो सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद होता है।
पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार से वात आदि रोगों से दुखी होता है और नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मणों को कपड़े से भी हवा कर देता है, वो भी सब पापों से छूटकर मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वो सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। वैशाख मास में छतरी जरूर दान करें। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी दान नहीं करते, उनको कहीं जगह नहीं मिलती और वो महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में जूतों का दान करते हैं, वो यमदूतों का तिरस्कार करके सीधा विष्णु लोक में जाते हैं। मतलब उन्हें यमदूतों का मुख देखना भी नहीं पड़ता। ब्राह्मण की याचना करने पर जो भी खड़ऊ का दान करते हैं, वो राजा बनते हैं। जो मार्ग में धर्मशाला आदि बनवाते हैं, उसका फल तो ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। ब्राह्मण अतिथि आदि को कोई भोजन दे तो उसका फल भी अंत नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य का फल भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हे राजन, अन्न दान मनुष्य को तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। भूखे मनुष्य को स्त्री पुत्र घर वस्त्र आभूषण आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है, ना आगे होगा। विद्वान लोग अन्न के दाता को ही पिता मानते हैं। अधिक क्या कहा जाए, अन्नदान के समान संसार का और कोई दान नहीं है। जो वैशाख मास में थके ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वो पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता हुआ फिरता है। इसीलिए हे राजन, अन्नदान में सभी धर्म निवास करते हैं। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा, हे देवऋषि नारद जी, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को इतना अधिक प्रिय है, तो इस समय में स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया ये सब भी मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, देवादि देव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र मास की पूर्णिमा को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला मनुष्य यामनियों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्य अन्न मतलब यज्ञ आदि में उपयोग में लाया जाने वाला सात्विक अन्न या आहार करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे तथा मन में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच आदि मतलब कष्टमय तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो, उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। वैशाख मास महात्म अध्याय 1 संपूर्णम। कल वैशाख मास महात्म के अध्याय 2 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में हमें दान का महत्व बताया गया है, तो अभी आप प्लान कर लो कि किस तरह और किन किन चीजों का दान करोगे। जो दान देने में असमर्थ है, उनके लिए भी बताया गया है कि आप दूसरों को प्रेरणा दें, बट दान करवाएं जरूर, अगर आप कर नहीं सकते तो। और अंत में एक चीज कहूंगी जो हमेशा कहती हूँ, मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है, पर प्रभु की कृपा से हमें मानव जीवन मिला है। उस पर हिंदू होने का सौभाग्य, साथ ही प्रभु की कथा सुनने की शक्ति, मतलब इतनी सब चीजों का मिलना, समझ लो प्रभु की साक्षात कृपा हम पर है, तभी तो हम भगवान की पावन कथा को सुन पा रहे हैं। तो अभी भी समय है, इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि आप सबको पता है जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का भी उपयोग करके कर्म बंधनों से मुक्ति पा ली जाए, है ना? और इसका सबसे सरल आसान रास्ता है नाम जाप करना। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो, क्योंकि
याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। हमें सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब मिल सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखना। अंत में एक रिक्वेस्ट, प्लीज वैशाख महात्म की इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको वैशाख मास का प्रभाव बताओ। अपने शास्त्रों का प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।